आपको ये चीज़ें ना रैंडम आनी चाहिए। लोग क्या, हाँ 11:10 हो गया, 11:11 हो जाएगा, ऐसे नहीं। आपने फ़ोन उठाया तो 11:11, आपने खाना ऑर्डर करा उसका बिल 777 है। इट हैज़ टू बी रैंडम। 5 होता है बैलेंस। तो आप कोई लाइफ को बैलेंस नहीं कर रहे, यू नॉट एबल टू बैलेंस योर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, या अपना वर्कलोड बैलेंस नहीं कर पा रहे। 666 का मतलब होता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है अपार्ट फ्रॉम डेविल नंबर। अपने कोई एंजल से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो अपने एंजल्स को या डिसीज लव्ड वन से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो वो अपना ना अक्सर डेट ऑफ बर्थ भी उस नंबर के थ्रू बताते हैं, या अपना मंथ बता दें। फॉर एग्जांपल अक्टूबर है तो शायद सिर्फ 10 बार उनको दिखेगा। कई बार कुछ इंसिडेंट ना आपके साथ ऐसे घट रहे होते हैं जब लगता है कि यार ये ऐसा ही कुछ पहले हुआ था, ऐसा कुछ यही था सिनारियो, और फिर आपको लगता है कि अब ऐसा हुआ था तो अब नेक्स्ट स्टेप में यही होगा, और ऐसा ही होता है। तो इसको आई थिंक एक टर्म देते हैं डेजा वू। तो एग्जैक्टली में व्हाट इज दिस? सी डेजा वू का मतलब होता है कि आपको एक फीलिंग आती है, या तो आप इस लोकेशन पे पहले आ चुके हो फ्रॉम मे बी योर पास्ट जन्म या पास्ट लाइफ, या आपके साथ ये सिचुएशन पहले भी घट चुकी है। तो वो घट चुकी है तो आपके शायद से ड्रीम में या जब आप सो रहे थे तब आपने इतना ध्यान नहीं दिया, पर एकदम से होता तो लगता है यार ये मेरे साथ हुआ एकदम से, ये मैंने देखा है। तो और सामने वाले जिसको देख रहे हो तो कहते यार पता नहीं तो क्या बातें कर रहे हैं, राइट। तो डेजा वू एक फीलिंग है, एक नोइंगनेस होता है। डेजा वू कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड के टू नो और टू सी समथिंग दैट यू आपके ड्रीम के थ्रू। तो अगर हम पिछले जन्म से बात करें तो वहाँ पर आपको फील होएगा कि मैं इस लोकेशन पे पहले भी आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। एंड अगर आपको सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई पर्सन बैठा हुआ है, मैं इसके साथ पहले भी बातें करी हैं, तो वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे पैरेलल यूनिवर्स में वो घटना पहले भी घट चुकी है, जिसको आप इंडिकेट या यूनिवर्स से ब्लूप्रिंट ले रहे हो। कि इसका मतलब इन शॉर्ट यही है कि यू आर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, एंड इन शॉर्ट आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे कि यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती जा रही है। सो दीज आर एन इंडिकेशन बाय द यूनिवर्स, बाय द हायर सेल्फ, कि आप अपने पाथ पे जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ें पाना चाह रहे हो, वो सही राह पे जा रहे हो। ये तो मुझे लगता है बहुत से लोगों के साथ होता होगा, और मेरे अपने साथ ही कई बार हो चुका है। इट्स नॉट द एक ही बार हुआ होगा, कई बार होता रहता है। तो इसका कुछ ये एक यूनिवर्स का साइन कहते हैं जी, एग्जैक्टली। तो इसको कहा जाता है कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन कीप हैविंग डेजा वू, राइट। तो ये चीज़ें हमें फील होती हैं और ये इंडिकेशन है कि आप जो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो। सी फ्रॉम अ जर्नलिज्म कमिंग इनटू अ पॉडकास्ट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ये आपकी ग्रोथ है ना वे, राइट। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है पहले हम ये समझें। रिलीजन का मतलब है चीज़ें याद करना, वेद ग्रंथ पाठ को, हर चीज़ का तरीका सलीका, कितने बजे कितने वक्त कितने रूप में करना है, राइट। स्पिरिचुअलिटी इज अनलर्निंग एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड। कि आपको बाहर नहीं अपने अंदर देखना है कि क्या मैं सही इंसान बन रहा हूँ, क्या मेरे अंदर वो ग्रीड आ रही है तो एम आई एबल टू ओवरकम इट, या अगर वो किसी और की प्रमोशन होगी तो क्या मैं वो जेलसी के भाव से बाहर आ पा रहा हूँ। वो चीज़ों को अपने अंदर फील करना। जब आप अपने अंदर फील करोगे और भगवान को पूछे हे प्रभु क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही राह पे जा रहा हूँ, जो हम हर इंसान फील करता है, तो प्रभु शायद से डेजा वू के थ्रू आपको इशारा देता है कि हाँ तू सही राह पे जा रहा है, जा रही है। ओके, तो ये जैसे होते हैं डेजा वूज हम लोगों को, तो इसके बाद हमें जैसे आपको पता होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा या क्या हो सकता है, ये भी एक तरीका का आइडिया। तो क्या आप अगर वो उस टाइम आपके साथ सही नहीं था तो क्या आप इस टाइम पे बच सकते हो उस चीज़ से? मतलब डेजा वू में अगर आपको लग रहा है कि वो सही नहीं था, मेरे को थोड़ी परेशानी हुई थी या मैं सैड हुई थी, मुझे सॉरो हुआ था, तो इस टाइम पे आप अपने आप को बचा सकते हो उस चीज़ से। जो डेजा वू जब आपको होएगा तो आपको वो फीलिंग भी, इमोशन भी फील होएगा कि मुझे एकदम से जैसे आपने बोला सैड फील हुआ था, तो वो इंडिकेशन है कि यहाँ पे भगवान आपको एक अलर्ट, एक इंटरवेंशन जिसे हम बोलते हैं,
वो दे रहे हैं कि भैया उठ जा, देखो सैड फील होता है तो फिर से सेम मिस्टेक करने जा रहा है, आप शायद से फिर से सैड फील करने चाह रहे हो, तो अभी भी मौका है, तो अपने अंदर वो खुशी लेके आओ, अपने अंदर वो भाव लेके आओ, वो पॉजिटिविटी लेके आओ। तो आप डेजा वू को अपने इमोशन से एक इंडिकेशन बना सकते कि मैं अगर वहाँ पे सैड फील कर रही थी, क्या मैंने अभी भी सैड फील कर रही हूँ। इट इज़ बेसिकली एन इंडिकेशन सिस्टम, एक ब्लूप्रिंट का एक छोटा सा कीवर्ड, जिसे हम मैप्स बनाते थे कीवर्ड बनाते हैं, लाइकवाइज ये चीज़ें आपको इंडिकेशन है। ऐसे ही एंजल नंबर्स होते हैं कि आपको 1111 फील हो रहा है, आपको ये चीज़ें ना रैंडम आनी चाहिए। लोग क्या, हाँ 11:10 हो गया 11:11 हो जाएगा, ऐसे नहीं। आपने फ़ोन उठाया तो 11:11, आपने खाना ऑर्डर करा उसका बिल 777 है, ओके, हैज़ टू बी रैंडम। आप ध्यान कर रहे थे तो आपको कोई खुशबू आई, राइट। दिल्ली में कहा जाता है, या इनफैक्ट अब तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है कि बड़े मंदिर वाले गुरु जी की कृपा है तो गुलाब की खुशबू आती है। तो ये इंडिकेशन है कि पॉजिटिव शक्तियाँ भी आज आपके साथ हैं, आप अंदर से कितना खुश हो, फ़र्क ये है। अच्छा, तो ये क्या कहीं डेजा वूज इन पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट करते हैं आपकी? एब्सोल्युटली, जैसे मैंने कहा कि आप एक लोकेशन पे जाते हो तो आपको फील होता है कि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, तो वो पास्ट लाइफ का एक इंडिकेशन होता है कि मैंने पास्ट लाइफ में भी ये शायद से गलती करी थी, तो भगवान आपको वही सिचुएशन में फिर से डाल रहा है और आपको अब ठीक करना है। सो इट इज़ बेसिकली लाइक अ स्टिमुलेशन कि आपने गाड़ी पहले ट्रैक पे चलाई थी, आप रेसिंग कार ड्राइवर थे, आपने पहले वो चलाई, आपने पिछले जन्म में वो चलाई, अब आप जब ड्रीम में या जब आप सो रहे थे तब आपको कोई डेजा वू की डाउनलोड आ गया, अब आप फ्यूचर में एकदम से फील होता है कि यार मैंने ना ये गलत टर्न लेना था, मैंने तब भी यहाँ गलत करा था। तो ये फीलिंग को याद करना, एक इंडिकेशन को जिसे हम कहते हैं कर्मा ठीक करना है, कर्मा बैलेंस करना है। डेजा वू इज एन इंडिकेशन टू करेक्ट योर सेल्फ इफ़ यू आर हैविंग अ लो वाइब्रेशन। अगर आपको अच्छी वाइब्रेशन आ रही है या एकदम से हैप्पी फील होता है, डेजा वू के बाद आपको ना एक इमोशन आएगा कि हैप्पी फील हुआ या सैड फील हुआ या मेरे को घबराहट लग रही थी, तो उस इमोशन को करेक्ट करने का समय है। आपके पास टाइम है कि आप अगर वापस से वैसे ही जाना चाहते हो तो होने दो जो हो रहा है, बट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको स्टेप तो लेना पड़ेगा। राइट। अच्छा, तो आप में नंबर्स की बात कर रहे थे, तो मैं वापस से नंबर्स पे ही जाती हूँ। ज़रूर। क्या नंबर्स लाइफ में इतना इफेक्ट करते हैं? एब्सोल्युटली। कहा जाता है कि जो यूनिवर्स का अगर आप पैटर्न देखो तो इट कैन बी डिपिक्टेड बाय मैथमेटिकली, एक होता है फिबोनाची सीरीज। ओके। रैंडम नंबर्स भी, यूनिवर्स रैंडम नहीं है, जैसे पूरे कॉस्मोस अंडरस्टैंडिंग है, राइट। तो नंबर्स हैव अ वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेशन डिपिक्ट्स द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू आर डिस्प्लेइंग, राइट। 1111 का अगर हम मेजरली हम नंबर्स को डिवाइड करके चलें, अगर आपको 1111 दिख रहा है, इट मीन्स कि व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इज ऑन द राइट ट्रैक एंड यू विल इवेंचुअली गेट इट। सो इट्स अ पॉजिटिविटी कि भगवान आपको एक बड़ा सा बैनर में यस लिख के दे रहा है। नंबर्स को ना मैं सारे 1111 से 99 की सीरीज तक समझा देता हूँ। एंड यहाँ पे एक बात समझिएगा कि हमेशा अपने नंबर्स को अपनी मीनिंग दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर 444 दिखता है तो मैंने उसको रखा कि मेरे स्पिरिट गाइड्स आज मेरे साथ हैं, मेरे स्पिरिट्स या मेरे एंजल्स, मेरे पूर्वज मेरी मदद कर रहे हैं। तो हमेशा एंजल नंबर्स को, ऑडियंस को अपना मीनिंग देना बहुत ज़रूरी है, ना तो आप तो गूगल वाले भंडार में या संसार में फंस जाओगे। सो जल्दी से एक बारी बात कर लेते हैं सारे नंबर्स का। 1111 का मतलब होता है यस, आप जो कर रहे हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। या आप, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, ये जेनेरिक रहेगा कि जो आप, ये मेजॉरिटी एक ओवरऑल बता रहा हूँ। ओके। मल्टीपल तो निकलते रहेंगे, बट मैं सबसे पहले यही बोल रहा हूँ कि अपना मीनिंग दीजिए। अपना मीनिंग, वही मैं पूछ रही थी कि ये अपना मीनिंग इसमें से निकालना पड़ेगा या एक अपना मीनिंग दीजिए। पर आप मेजरली ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आउटलाइन बता रहा हूँ, पर आप अपना वर्ड उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। फिर से बोलो। नहीं, ठीक है, आप बोलिए। ओके, मैं जो एक एंजल नंबर्स के बारे में एक मेजर आउटलाइन दे रहा हूँ, पर मैं हमेशा बात बोल रहा हूँ कि हर एंजल नंबर को अपना मीनिंग दीजिए, ना तो आप गूगल की तरह एक उस संसार में घुस जाएंगे। 444 गूगल पे सर्च करोगे
तो 444 मीनिंग्स आ जाएंगे। हाँ, तो मैं एक मेजर आउटलाइन बता रहा हूँ। एंड नो एंजल नंबर शुड ऑलवेज बी रैंडम। okay. आपने फ़ोन उठाया तो एंजल नंबर दिखा, आपको कोई गाड़ी क्रॉस करी, आप कोई क्वेश्चन सोच रहे थे तो एंजल नंबर, आपको ऐसा होता है। चीज़ें फील हो रही है। इसका भी एक इंसिडेंट बताऊंगा। तो 1111 का मतलब होता है यस। okay. 22 का मतलब होता है कि आपको शायद से किसी के साथ कोलैबोरेशन करना है, टीम वर्क करना है। 2 3 होता है डिविनिटी, मतलब आपको अपने हेल्थ माइंड बॉडी को अलाइन करना है, बेसिकली अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। 4 का मतलब होता है 444 या ज़्यादा आप अपने स्पिरिट गाइड या स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की बात करिए। 5 होता है बैलेंस, तो आप कोई लाइफ को बैलेंस नहीं कर रहे, यू नॉट एबल टू बैलेंस योर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, या अपना वर्कलोड बैलेंस नहीं कर पा रहे। 666 का मतलब होता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है अपार्ट फ्रॉम डेविल नंबर। 7 का मतलब होता है कि जो आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, हायर सेल्फ हैज टेकन द नोट ऑफ इट एंड कीप गोइंग ऑन द पाथ। 88 का मतलब होता है कि आपको मनी, जो आप वर्क करना चाह रहे हैं, मनी फ्लो होएगा। 888 इज ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर फॉर स्पिरिचुअलिटी, राइट। एंड 999 मीन्स आपका वर्क कंप्लीशन होएगा। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रॉस्पर कर रहे हैं या एक काम में स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कंप्लीशन मिले। तो अभी 6 की बात करते हैं। 6 को आपने डेविल नंबर बोला, तो 666 जहाँ पे आता है तो लोग बहुत ही वो स्केरी माना जाता है, इट्स अ डेविल नंबर, तो ऐसा नहीं है। मैं एक बात पूछता हूँ, हमने ना नंबर को वो कॉनोटेशन दी है, पर एहसास भी हम देते हैं। अगर हमने वेस्टर्न कल्चर में 13 सुना है ना कि वो डार्क नंबर है, वो डेविल नंबर है, वो अनलकी नंबर है, तो ये भी याद रखो, हम हिंदू हैं, हम पंजाबी हैं, तो हम 13 ही 13 बोलते हैं। हे माँ जगदम्बे, 13 ही 13 जो मैनू वो सब 13 तेनू अर्पण। वाहे गुरु को भी बोलते हैं 13 ही 13। तो वो नंबर्स को आप क्या शक्ति देते हो, आप क्या बल देते हो, वो आपकी इंटेंशन सेट करता है आपके आने वाला कोर्स। okay. तो आपकी इंटेंशन इज स्ट्रॉन्गर देन द आउटर पीपल हु आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग एल्स। ओके, तो नंबर्स जो आपने बोला कि डबल डिजिट्स की या ट्रिपल किसी भी फॉर्मेट में आपको वो नंबर मिलेगा, तो दैट उसका सिग्निफिकेशन एक ये मैंने मेजॉरिटी आउटलाइन बता दी कि 111 है, 4 टाइम्स 1 है या 5 टाइम्स है, उसकी इंटेंसिटी बताता है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ भी कर सकते हो। एब्सोल्युटली। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अपने कोई एंजल से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो अपने एंजल्स को या डिसीज लव्ड वन से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो वो अपना ना अक्सर डेट ऑफ बर्थ भी उस नंबर के थ्रू बताते हैं, या अपना मंथ बता देते हैं। फॉर एग्जांपल अक्टूबर है तो शायद से 10-10 बार उनको दिखेगा, अच्छा। राइट। या दे ऑफ डेथ हो सकती है। मैंने किसी क्लाइंट के यहाँ पे विजिटेड आई सेड कि 525 का क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि आपकी घड़ी रुकी हुई है। तो दे सेड कि यस सर, वहाँ पे उनकी टाइम ऑफ डेथ वाज दी 525, उनके घर में किसी की डेथ हुई थी। ओके। तो वो नंबर इस तरीके से भी आपके हायर सेल्फ या स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो अच्छा, ये भी बताता है कि जो टाइम जो वहाँ दिखा रहा था, इट मीन्स कि आपके जो वो पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर थे वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ओके ओके। तो आप वो इंसिडेंट की बात भी कर रहे थे, तो हाँ जी। तो मेरी एक क्लाइंट थी, मैं एक पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ कि उन्होंने शी लॉस्ट हर हस्बैंड एंड वेरी वेल रिनाउंड इन अ बिग कंपनी। तो उन्होंने कहा कि मैंने गाड़ी लेनी है, क्या मैं गाड़ी लूँ? तो मैंने कहा आप ले लो, पर आपको जो आपके हस्बैंड की डिसीज़ हैं वो आपको कह रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। पर कहती सर मुझे नहीं पता, मैं फंड्स या चीज़ें अरेंज करूँगी, कैसे करूँगी। ऐसे आप चिंता मत करो, आप ये चीज़ होएगी। 2-3 दिन बाद 2-3 महीने बाद वो मुझे कॉल करके कहती हैं सर, मेरे को एक वीडियो भेजी एंड शी सेड कि सर मैंने जब गाड़ी शोरूम से बाहर निकाली ना, तो वहाँ पे उनकी जो उन्होंने एक नंबर कॉनोटेशन दी थी 1111, वही गाड़ी उनकी 2 गाड़ियाँ सामने 1111 के साथ खड़ी हुई थी। तो कहती दैट डे आई रियलाइज कि येस ही इज लिसनिंग टू मी, क्योंकि उन्हें फंड्स अरेंज करवाना, जो गाड़ी मैंने सोचा था कि इतनी बड़ी एसयूवी लेना भी सही है नहीं है, तो वो उन्होंने करवाया। तो आपके हायर सेल्फ आपको हमेशा मदद भी कर रहे हैं। हम उनसे डर के बैठे हुए हैं कि हम डार्क एनर्जीज हैं, हमारे पितर हमें हर्ट हार्म करेंगे।
अच्छा, अभी हम जो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे ट्रिक्स्टर एंटिटीज़ की, तो मेरे उस वक्त मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया था कि ऐसा कैसे मतलब कैसे पता लगता है कि सामने वाला जो आया है, जो भी एंटिटी आई है, आपने बुलाया किसी को, तो कोई वो उसकी जगह कोई और कैसे आ सकता है? हाँ, क्या होता है कि जनरली ना एंटिटी क्या करती है, जब मैं सेशन करता हूँ तो जब मैं किसी क्लाइंट के घर जाता हूँ तो हम एक होम वाला बेसिक क्लेंस करते हैं सो दैट जो एंटिटी आए वो ही अलाउ होए, उसके अलावा और कोई ना आ सके। एंड जब एंटिटी मुझसे कम्युनिकेट करती है तो मैं उससे पहले ही एविडेंशियल बातें पूछता हूँ कि यू हैव टू गिव मी सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड द आंसर्स टू देम, कि ये क्या प्रोसेस आगे रहेगा, इनके आंसर्स क्या हैं। और जब मैं फैमिली को बताता हूँ विद एक्सपीरियंस, वही चीज़ उनके आंसर्स होते हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा, मैं ट्रिक्स्टर एंटिटी से पहले ही एक वेरिफिकेशन क्वेश्चन पूछ के रखूँगा कि ये आंसर्स का आंसर आप दीजिए। एंड एज अ डिवाइन ब्लेस्ड मीडियम, एविडेंशियल स्पिरिट मीडियम, मुझे वो ट्रिक्स्टर की ना हमेशा एक ऑरा, एनर्जी डिफरेंट होती है। ओके। जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। तो अगर वो मुझे येलो एनर्जी दिखा रही है तो मुझे बड़ी ध्यान से देखना पड़ता है कि वो गोल्डन है, वो येलो है, वो डार्क मस्टर्ड है। तो हर एंटिटी की भी ना अपनी एक ऑरा फील होती है। तो वो एक प्रोफेशनल मीडियम ही आपको बता सकता है। तो दैट इज़ हाउ भी, ये आपको मैं डेंजर और जो फ़र्क बता रहा था, ये ट्रिक्स्टर एंटिटीज़ मुझे वो छलावा नहीं कर सकती। और मेरे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, माता रानी हैं, काल भैरव जी हैं, वाहेगुरु हैं, शिव जी हैं, तो वो ऐसी एंटिटीज़ को हमारे प्रोटेक्शन सर्कल में आने ही नहीं देते। तो ये जो एंटिटीज़ होती हैं, आपने अभी बोला था कि वो इतना स्केरी नहीं होता, तो वो इतना ज़्यादा हावी कैसे हो जाते हैं किसी के ऊपर? राइट मैम, यही चीज़ समझा रहा हूँ, वो मेरे पे हावी नहीं हो पा रही क्योंकि कोई और करेगा तो कोई और करेगा। आपने 4 दिन ऑटोमेटिक का कोर्स करा, आपने 10 दिन ऑटोमेटिक का कोर्स करा, तो वो चीज़ आपके ऊपर एज अ जनरल ऑडियंस वो हावी हो सकती है। यही तो एक प्रोफेशनल का फ़र्क और एक जो नॉर्मल लोग एकदम से चीज़ सीखना चाह रहे हैं। अच्छा, मैंने आपकी एक रील देखी थी ड्रेडलॉक्स के ऊपर कि बालों में जब ड्रेडलॉक्स होते हैं तो ड्रेडलॉक्स होते हैं, इनका भी कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, तो वही मैं सुनना चाहूँगी आपसे कि सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि बालों में भी आपकी एनर्जी बसती है। इनफैक्ट आपने एक सुना होगा कि कभी भी अगर लेडी को चुराहा टपना होता है तो कहते हैं कि कभी बाल खोल के बाहर नहीं जाना चाहिए और अपने बालों में गांठ बांध के रखनी चाहिए। मेरे तो और कहते हैं जिनके बालों में वैसे ही कर्ली बाल होते हैं तो एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है क्योंकि वो एनर्जी अंदर ही इंटैंगल हो जाती है। तो ड्रेडलॉक में जो क्षमता होती है वो आपकी सारे बालों में जो पिनियल ग्लैंड है पीछे, सारी एनर्जीज पीछे स्टोर होती जाती हैं। इसलिए भी अगर हम ब्राह्मण की देखते तो एक चोटी यहाँ बनाते हैं, और ड्रेडलॉक में जब अघोरी या डार्क एनर्जीज की साइड जाते हैं तो सारी एनर्जीज आपके पास रहे पर यू आर कंट्रोलिंग इट। इट इज अराउंड यू बट इट इज नॉट अफेक्टिंग योर ब्रेन। ओके, यू हैव कंट्रोल्ड इट, इंटैंगल जैसे वर्ड करते हैं। तो इसका स्पिरिचुअल ये आपकी एनर्जी स्टोर होती है, आपकी एनर्जी स्टोर होती है। क्यों? क्योंकि बाल डेड होते हैं। तो पहले अभी हिंदुइज्म में तो मुंडन संस्कार भी होता है, तो बाल निकालने का पूरा। हाँ जी, तो इसको इसलिए ही कहा जाता है कि बेसिकली कहा जाता है अगर अपने बाल निकाल रहे हो आप अपनी ईगो को त्याग रहे हो। ओके। जब आप अपने बाल मुंडवा देते हो तो आपका सबसे बड़ा अहंकार होता है ना कि मेरे सिर पे भी कुछ है, मैं सबसे बड़ा राजा। तो आपके ईगो चली गई, इसलिए कई बार लोग अपने ये आईब्रो भी निकलवाते हैं। अच्छा, आईब्रोज भी निकलवाते हैं कोई लोग, किसी में होता है।